तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि पृथ्वी पर एलियंस के शिप उतर आते हैं और सारी पब्लिक को ये बात पता चल जाती है। जिसके बाद यहाँ पर मौजूद सारे लोग डर जाते हैं और यूएस आर्मी को भी ये बात पता चल जाती है। जिसके बाद यूएस के आर्मी के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग होती है। तो यहाँ पर सारे लोग ये मीटिंग करते हैं कि हमें भी हमले की तैयारी कर लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बैठे कुछ लोग उनकी बात पर सहमत नहीं होते। वो लोग कहते हैं कि हमें एलियन से दोस्ती कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमें उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने हैं और हमें उनसे जंग नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद अब प्रेसिडेंट लाइव जाकर सबको ये न्यूज़ सुनाते हैं कि वो कहते हैं कि हम एलियन से दोस्ती करना चाहते हैं और ये बात पूरी दुनिया देख रही होती है। अब इसके बाद अगले सीन में हमें एक विकी नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो 2 भाई और एक बहन होते हैं। यहाँ पर उसके पेरेंट्स उसके बड़े भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन रिच को यह सब अच्छा नहीं लगता। तब वो ये सब कुछ देखकर दुखी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर भी होती है जो उससे बहुत से भी ज़्यादा प्यार करती हैं। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि किसी का इंटरव्यू चल रहा होता है, जिसके दौरान वहां पर मौजूद सारी टीवियों का स्क्रीन ब्लिंकिंग करने लगता है, जहां पर एक एलियन दिखाई देता है और जो एलियन टीवी पर आता है वो सबका एम्बेसडर होता है। यहाँ पर वो अपनी लैंग्वेज में सबको एक मैसेज देता है। हम देखते हैं कि एलियंस की लैंग्वेज कोई समझ नहीं पाता, जिसकी वजह से साइंटिस्टों ने एक मशीन बनाई है जो एलियंस की लैंग्वेज में इंसानों की समझ में ला सकती है। तब यहाँ पर सारे लोगों को ये बात पता चलती है कि एलियंस भी इंसानों से दोस्ती करना चाहते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि एलियंस यहाँ से वापस चले जाते हैं। जिसके बाद अब प्रेसिडेंट उन्हें जमीन पर फिर से आने का इन्विटेशन देते हैं। जिसके बाद अब उनके वेलकम की तैयारी की जाती है। यहाँ पर जनरल फिर से प्रेसिडेंट को कहते हैं कि आपको इसके साथ साथ हथियारों की भी तैयारी कर लेनी चाहिए, लेकिन इस बात के लिए प्रेसिडेंट एग्री नहीं करते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिची के बड़े भाई ने आर्मी ज्वाइन कर ली है और इनके फैमिली के सारे लोग बहुत से भी ज्यादा खुश हैं। अब उसके बड़े भाई के जाने के बाद भी रिची के पेरेंट्स रिची को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। जिसके बाद अब वहां से रिची अपनी ग्रैंड मदर को अपने साथ लेकर ओल्ड होम जाता है, ताकि वहां पर भी उन्हें कोई छोड़ सके। अब इधर हम देखते हैं कि आर्मी और पूरी मीडिया और वहां के बहुत सारी पब्लिक एलियंस के स्वागत में इंतजार में खड़े हैं और प्रेसिडेंट भी अपनी फैमिली के साथ ये सब कुछ अपने घर पर ही टीवी पर देख रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि इंसानों के इन्विटेशन देने के बाद एलियंस अब आखिरकार जमीन पर उतर ही आते हैं। हम देखते हैं कि एलियंस का शिप जमीन पर लैंड होता है और उसके एम्बेसडर बाहर आते हैं। यहाँ पर ये लोग इंसानों से बात करते हैं और कहते हैं कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, जिनमें से एक आदमी कबूतर को हवा में उड़ा देता है, जो कि इंसानों के लिए अमन की निशानी है। लेकिन ऐसा देखने के बाद एलियन पैनिक हो जाते हैं और वो लोग इंसानों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और इस दौरान टैफी के बॉयफ्रेंड की डेथ हो जाती है। जिसके बाद एलियंस फिर से अपने शिप में भाग जाते हैं और अब की बार वो टैफी को भी अपने साथ लेकर जाते हैं। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट को भी ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर एलियन ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। तब उनका सेक्रेटरी बताता है कि शायद वो कबूतर से डर गए हों। तब ये लोग कहते हैं कि हो सकता है मार्स पर इस तरीके के परिंदे ना होते हों। जिसके बाद अब वो एक बार फिर से एलियंस से कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि एलियंस ने कहा था कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। तब यहाँ मार्स पर जब एलियंस को भी उनका मैसेज फिर से मिलता है, तब वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो दोस्ती नहीं जंग करना चाहते थे और यही उनका प्लान था। उन्होंने जानबूझकर अटैक किया था। और यहाँ पर हम टैफी को भी देखते हैं, जो कि अभी तक मरी नहीं बल्कि जिंदा थी। ये एलियंस उसकी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके फेस पर एक डॉग का फेस लगाकर उसके सच वाले फेस को एक जार में बंद कर देते हैं। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि वो डॉग वाली शक्ल टैफी के डॉग का ही था, जो कि उसके साथ उसी शिप में चला गया था। इधर हम देखते हैं कि जमीन पर भी साइंटिस्ट एलियन की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इसलिए कि क्या पता कोई वीकनेस उनके हाथ लग जाए। लेकिन इस बात में वो नाकाम रह जाते हैं। अब हम जान पाते हैं कि रिची का भाई भी एलियन अटैक में मारा जाता है। यहाँ पर प्रेसिडेंट को एलियंस का मैसेज मिलता है कि हम अपनी हरकत के लिए काफी शर्मिंदा हैं और बस हम आपके साथ दोस्ती ही करना चाहते हैं। और एक बार फिर से एलियन शिप पृथ्वी पर आती है और जिसके बाद वो सीधा प्रेसिडेंट से मिलने के लिए उनके घर पर जाते हैं। और यहाँ पहुंचने के बाद वो एक जगह पर स्पीच करते हैं। इसी दौरान वो अपना वेपन निकालकर हाल में पड़े लोगों को मारने लगता है। अब प्रेसिडेंट और प्रोफेसर दोनों देखकर ये सब कुछ काफी हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर प्रोफेसर उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, जिसके बाद वो प्रोफेसर को मार के उनके साथ बेहोश करके उन्हें अपने साथ लेकर जाते हैं। अब जब उनका शिप जाने वाला था, तब जनरल उन पर अटैक करवाता है। जिसके बाद अब प्रेसिडेंट आर्मी ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करते हैं। यहाँ पर वो अपने साथियों को बताते हैं कि एलियंस की इन हरकतों को अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिसके बाद अब जनरल उन्हें न्यूक्लियर वेपन यूज करने के लिए कहते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट जंग नहीं करना चाहते थे, वो इस मसले को शांति से हल कर देना चाहते थे। अब इधर हम देखते हैं कि प्रोफेसर को एलियंस ने उनकी बॉडी को उनके सर को सेपरेट कर दिया है। तब यहाँ पर टॉफी भी आती है, जिसकी शक्ल तो अपनी है पर पूरी बॉडी कुत्ते जैसी। यहाँ पर वो प्रोफेसर से कहती है कि मैं तो तुमसे बहुत से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। तब प्रोफेसर भी कहता है कि मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। तभी हम जमीन पर देखते हैं कि एक एलियन एक लड़की की भेस में जाकर व्हाइट हाउस की तरफ जाता है। यहाँ के गार्ड्स इतनी खूबसूरत लड़की को देखने के बाद उसके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। जिसके बाद वो उसे अपने साथ लेकर व्हाइट हाउस में चला जाता है।
यहाँ पर उसे आने के बाद पता चलता है कि वो एक एलियन के साथ है, जिसके बाद वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन यह बात वो किसी को बता पाता इससे पहले ही वो एलियन उसे मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एलियन प्रेसिडेंट के रूम तक पहुंच जाता है। अब इससे पहले वो अपने रूप में आकर प्रेसिडेंट को मारता, इससे पहले गार्ड्स वहां पर मौजूद थे, लेकिन जब तक सारे गार्ड्स आते वो एलियन प्रेसिडेंट को अपने गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन प्रेसिडेंट के गार्ड कैसे भी करके उसे शूट कर देते हैं। उधर मार्स पर एलियंस ये सब कुछ देख रहे होते हैं। इन्हें ये सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा लगता है। वो अब डिसाइड करते हैं कि वो अब जमीन पर जोरदार हमला करेंगे, जिसके बाद अब वो अपने शिप को जमीन के बहुत करीब लेकर आते हैं। अब इसके बाद आर्मी भी उन पर जवाबी हमला करती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। अब इधर हम लैब में देखते हैं, जहां पर साइंटिस्ट को ये पता चलता है कि एलियंस नाइट्रोजन हवा से सांस लेते हैं, इसलिए हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। प्रेसिडेंट काफी परेशान होते हैं, जनरल उनके पास जाते हैं और न्यूक्लियर बम को यूज करने का परमिशन मांगते हैं। अब हम देखते हैं कि आर्मी न्यूक्लियर बम को एलियन शिप की तरफ भेजती है। अब इससे पहले कि वो मिसाइल उनकी शिप से टकराती, उनकी शिप से एक डिवाइस निकलता है जो उस बम को ऑब्जर्व कर लेता है, जिसके बाद वो बम सीधा एलियन के एम्बेसडर के पास जाता है, जो उसे अपने मुंह में रख लेता है और वो इससे भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब हम देखते हैं कि एलियंस ने पूरी दुनिया पर अटैक कर दिया है। अब आर्मी और प्रेसिडेंट को ये बात समझ में नहीं आती कि वो इनका मुकाबला आखिर कैसे करें। दूसरी तरफ हम रिची को देखते हैं, जो अपनी ग्रैंड मदर को बचाने के लिए वापस अपने घर पर जा रहा होता है, क्योंकि उनकी जान को खतरा और उन्हें हर हाल में बचाना चाहता है। अब सारे एलियंस ग्रैंड मदर के रूम में भी पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ग्रैंड मदर हैंड फ्री लगाकर गाने सुन रही होती हैं। अब एलियन के पास जाकर उनके हैंड फ्री उतार देते हैं, जिसकी वजह से वो म्यूजिक बहुत ज्यादा लाउड हो जाता है और यहाँ पर काफी लाउड म्यूजिक होने की वजह से एलियन मरना शुरू हो जाते हैं। ये लोग क्योंकि इसकी आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन अब ये बात इनको भी पता चल चुकी थी कि वो ज्यादा आवाज सुन नहीं सकते। अब हम देखते हैं कि रिची अपने कार की भी म्यूजिक फुल कर देता है ताकि वो उनसे बदला ले सके अपने भाई की मौत का। अब एलियन एम्बेसडर प्रेसिडेंट के पास जाता है और यहाँ पर वो उसके आदमियों को मारने लगता है। यहाँ पर प्रेसिडेंट कुछ बोलने वाला था, लेकिन उससे पहले वो उसे भी मार देते हैं। इधर रिची सारे लोगों को ये बात बता देता है कि एलियंस ज्यादा तेज म्यूजिक बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसके बाद अब सारे लोग अपने लाउड म्यूजिक सिस्टम के साथ बाहर निकलते हैं। जिसके बाद एलियंस को इस बात से काफी तकलीफ हो जाती है और वो वहां पर मौजूद एलियंस मरने लगते हैं, जिसकी वजह से एलियंस की स्पेसशिप भी क्रैश होने लगती है और इस स्पेसशिप में उन दोनों के फेसेस भी हैं जो आखिरी बार एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो शिप क्रैश हो जाती है और आखिरकार इंसान मिलकर एलियंस को हरा देते हैं और इनकी जीत हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि रिची को सरकार की तरफ से काफी सम्मान और पैसे भी मिलते हैं, क्योंकि उसने एलियंस को मारने का एक अनोखा तरीका ढूंढ निकाला था। एलियंस ने आधी दुनिया को तबाह कर दिया है। अब इंसान फिर से अपनी दुनिया को जटाने में लग जाते हैं और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।